भारत का सबसे बड़ा खारा पानी का झील कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खारा पानी का झील सांभर झील है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जीके का आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर, लेह, बाड़मेर, तेरापूंजी। लेह में होती है भारत में सबसे कम वर्षा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, नर्मदा और ताप्ती नदियों किस दिशा में बहती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस राज्य में सुंदरवन स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदित होता है? तो भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मैदान गंगा का मैदान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली नदी द्वीप है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो बने रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? तो पूर्वोत्तर भारत में सबसे ऊंचाई वाला पर्वत मेघालय पठार है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन असम राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के किस राज्य को 7 सागरों का देश कहा जाता है? तो भारत के 7 शहरों का देश केरल राज्य को कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का पहला संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो भारत का पहला संविधान संशोधन सन 1951 ईस्वी में भारत का पहला संविधान संशोधन लागू हुआ था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? इनमें देखेंगे हम लोग, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विभाजन के समय भारत में कितने प्रांत थे? तो विभाजन के समय भारत में कुल प्रांतों की संख्या 12 थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ था? इनमें देखें हम लोग, भारतीय संसद का पहला सत्र सन 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किसने भारत को बांटने वाली नीति लागू की थी? तो भारत को बांटने वाली नीति लागू लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो इनमें देखेंगे हम लोग, चंपारण सत्याग्रह बिहार राज्य में हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो नमक सत्याग्रह का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पोताला महल कहाँ स्थित है? भारत, नेपाल, तिब्बत, चीन।
तो पोताला महल तिब्बत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित था? तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन मुंबई में स्थित था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था शेरशाह सूरी का जन्म। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न हो जाएगा हमारा, अनुस्मृति का संबंध किस क्षेत्र से था? विज्ञान, धर्म, राजनीति, साहित्य। तो अनुस्मृति का संबंध धर्म से था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, न्यूयॉर्क, जेनेवा, नई दिल्ली। तो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस मिलती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मेघ गर्जन वायुमंडल किस परत में होती है? तो मेघ गर्जन वायुमंडल में शोभ मंडल में होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इनमें देखें हम लोग, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील वान झील है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? केरल, सिक्किम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। तो सिक्किम में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस जीव के पास आंख नहीं होती है? तो इनमें देखेंगे हम लोग, किस जीव के पास आंख नहीं होती है? तो कछुआ के पास आंख नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? 6, 9, 5, 4। तो पृथ्वी पर कुल महासागर की संख्या। ये अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं ओलंपिक ध्वज में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, 10,000 धुओं की घाटी कहाँ स्थित है? तो 10,000 धुओं की घाटी अलास्का में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनचंद करमचंद गांधी था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी थी? तो पंजाबी भाषा की लिपि देवनागरी, गुरुमुखी, तमिल, ब्राह्मणी। तो गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है?
तो भारत में सबसे पहला सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी। तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रघुवंशम किसने लिखी थी? तो रघुवंशम कालिदास ने लिखी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास, तुलसीदास, सूरदास, कबीर। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदन माटर था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल लाल चींटियों में पाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब।